जय श्री राम। मंगलवार व्रत कथा। जो भी मंगलवार व्रत को करता है निश्चित रूप से चाहे स्त्री हो या पुरुष अनेकानेक लाभ उसको प्राप्त होते हैं। हनुमान जी की विशेष कृपा उसको प्राप्त होती है। उसके जीवन से दुख कष्ट रोग बाधाएं दूर होती है और भय समाप्त हो जाता है। कुंडली में किसी प्रकार का दोष हो, मंगल दोष हो तो वह भी शांत हो जाता है। आर्थिक संकट दूर होता है। विवाह में आने वाली अनेक बाधाएं शांत होती हैं। तो आइए इस व्रत को कैसे करना चाहिए इसके विषय में हम जानेंगे और उसके बाद मंगलवार व्रत कथा को हम प्रारंभ करेंगे। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके मंदिर में सुंदर सी एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछा करके उस पर हनुमान जी का एक चित्रपट रखें और आप स्वयं भी लाल वस्त्र या केसरिया वस्त्रों को धारण करें। और उसके बाद उस प्रतिमा के लिए जो आवश्यक है, हनुमान जी के सामने एक सुंदर सा दीपक जलाएं और सिंदूर तेल चढ़ाएं, लाल फूल अर्पित करें, गुड़ और चना का भोग लगाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदर कांड का पाठ करें। अपनी मनोकामनाओं को हनुमान जी के सम्मुख रखें। हे बजरंगबली, हे महाबली, मेरी रक्षा करें, मेरे कष्टों को दूर करें, मेरे जीवन में जो अनेक बाधाएं हैं इन बाधाओं को आप दूर करें। इस प्रकार उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। और प्रार्थना करने के पश्चात इस व्रत के जो नियम हैं इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्रोध से बचना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और मांस मदिरा तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए, गरीब की सहायता करनी चाहिए, किसी का अपमान न करें, नकारात्मक विचार भी मन में न लाएं, केवल फलाहार या एक समय का भोजन ही करें, हो सके तो नमक का उस दिन त्याग करें। आइए अब कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत ही प्राचीन समय की बात है। उत्तर भारत के एक समृद्ध राज्य में एक धर्मपरायण ब्राह्मण परिवार निवास करता था। उस परिवार के मुखिया का नाम धर्मदत्त था। धर्मदत्त वेदों का ज्ञाता, सत्यनिष्ठ, दयालु और भगवान में पूर्ण श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति था। उसकी पत्नी का नाम सुमति था। सुमति भी अपने पति की तरह ही पतिव्रता, सेवापरायण और ईश्वर में अटूट विश्वास रखने वाली स्त्री थी। ईश्वर की कृपा से उनके घर धन, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा की कोई कमी नहीं थी, किंतु उनके जीवन में एक गहरा दुख था। उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। वर्षों बीत गए परंतु उनके आंगन में किलकारी नहीं गूंजी। यह पीड़ा दोनों के हृदय को भीतर ही भीतर जलाती रहती थी। सुमति कई बार रात को छिपकर रोती तो कई बार धर्मदत्त भी एकांत में बैठकर ईश्वर से प्रार्थना करता। दोनों मन ही मन सोचते कि उन्होंने कौन सा ऐसा पाप किया जिसके कारण उन्हें यह कष्ट झेलना पड़ा है। एक दिन धर्मदत्त ने सुमति से कहा, प्रिय, हमें निराश नहीं होना चाहिए। यह सब भगवान की लीला है। अवश्य ही हमारे प्रारब्ध में कुछ विशेष लिखा होगा। सुमति ने विनम्र स्वर से उत्तर दिया, स्वामी, मैं भी यही मानती हूँ, परंतु मन बार बार टूट जाता है। इसी प्रकार दिन बीतते गए। एक दिन उस नगर में एक महान तपस्वी ऋषि पधारे। वे अत्यंत तेजस्वी, शांत और दिव्य व्यक्तित्व वाले थे। नगर के लोग उन्हें देखने और आशीर्वाद लेने के लिए उमड़ पड़े। धर्मदत्त भी सुमति के साथ उनके दर्शन हेतु पहुंचा। ऋषि ने दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुम्हारे मन में गहरा दुख है। तुम संतान की कामना करते हो परंतु निराश हो। धर्मदत्त चकित रह गया। उसने झुककर प्रणाम किया और कहा, भगवान, आपने सत्य कहा। हम वर्षों से इस पीड़ा को सह रहे हैं। ऋषि ने करुणा से कहा, वत्स, यह सब पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है, किंतु यदि श्रद्धा और विश्वास से एक विशेष व्रत किया जाए तो भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। सुमति ने उत्सुक होकर पूछा, भगवान, कृपया हमें मार्ग बताइए। ऋषि बोले, मंगलवार का व्रत जो भगवान हनुमान जी की कृपा से जुड़ा है अत्यंत फलदायी है। यदि कोई स्त्री पुरुष श्रद्धा, संयम और पवित्रता से इस व्रत को श्रवण करे, इसका पालन करे, तो व्रत करने वाले को जीवन में निश्चित रूप से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं और सभी कष्ट उसके जीवन से दूर हो जाते हैं। फिर ऋषि ने उन्हें मंगलवार व्रत की महिमा से संबंधित यह दिव्य कथा सुनाई। बहुत पुराने समय में एक राज्य था, सुंदरपुर। उस राज्य में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम था विजयसेन और वह अत्यंत धनवान था।
परंतु स्वभाव से बहुत अहंकारी था। उसे अपने धन और सामर्थ्य पर अत्यधिक गर्व था। वह साधु संतों और गरीबों का अपमान करता था। उसकी पत्नी का नाम कमला था। कमला स्वभाव से सरल, दयालु और धार्मिक थी। वह पति के स्वभाव से दुखी रहती, परंतु चुपचाप सब सहती। विजय सेन और कमला के घर एक पुत्र था, अमर। अमर बचपन से ही बुद्धिमान, दयालु और विनम्र था। वह माता के संस्कारों को ग्रहण करता था। एक दिन नगर में एक वृद्ध साधु आए। वे अत्यंत दुर्बल थे और भूख प्यास से व्याकुल थे। उन्होंने विजय सेन के द्वार पर जाकर भिक्षा मांगी। विजय सेन ने उन्हें देखकर उपहास किया और कहा, यहाँ से चले जाओ, मैं भिखारियों को कुछ नहीं देता। साधु दुखी होकर आगे बढ़ गए। कमला ने यह सब देखा, उसका हृदय व्यथित हो उठा। वह दौड़कर साधु के पास गई और उन्हें भोजन तथा वस्त्र दिए। साधु प्रसन्न होकर बोले, बेटी, तुम्हारा हृदय पवित्र है, भगवान तुम्हें अवश्य फल देंगे। कुछ समय बाद विजय सेन का व्यापार अचानक से घाटे में चला गया। जहाज डूब गया, माल लुट गया, साझेदार धोखा दे गए। धीरे धीरे वह कंगाल हो गया। महल से झोपड़ी तक का सफर तय करना पड़ा। अहंकार चूर चूर हो गया। वह दर दर भटकने लगा। कमला ने धैर्य नहीं छोड़ा। वह प्रतिदिन भगवान का स्मरण करती और मन ही मन हनुमान जी से प्रार्थना करती। एक मंगलवार को वह जंगल के रास्ते जा रही थी। उसे एक प्राचीन मंदिर दिखाई दिया। वहाँ एक वृद्ध स्त्री बैठी थी। उस स्त्री ने कहा, बेटी, तुम बहुत दुखी हो। कमला ने अपनी सारी कथा सुना दी। वृद्धा बोली, यह सब कर्मों का फल है। यदि तुम श्रद्धा से मंगलवार व्रत की कथा का श्रवण करो, व्रत का पालन करो, तो सब कष्ट दूर होंगे। कमला ने मन ही मन संकल्प लिया। उसने पूर्ण श्रद्धा से मंगलवार व्रत कथा का पाठ आरंभ किया। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा और विजय सेन का स्वभाव बदलने लगा। उसमें विनम्रता आ गई। वह साधुओं और गरीबों की सेवा करने लगा। एक दिन अचानक से एक पुराना मित्र मिला, जिसने उसे व्यापार में पुनः स्थापित किया। कुछ ही वर्षों में वह फिर से समृद्ध हो गया, परंतु इस बार अहंकार नहीं था, केवल कृतज्ञता थी। अमर बड़ा होकर एक महान विद्वान और धर्मात्मा बना। उसका परिवार सुखी हो गया। यह सब मंगल व्रत की महिमा से संभव हुआ। ऋषि ने कथा समाप्त करते हुए कहा, वश जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और संयम से इस व्रत की कथा का श्रवण करता है, इस व्रत को करता है, उसके जीवन के दुख, दरिद्रता, रोग और संकट दूर होते हैं। हनुमान जी की कृपा उसको प्राप्त होती है। हनुमान जी उसकी रक्षा करते हैं। धर्मदत्त और सुमति की आंखों में आशा की किरण जगमगा उठी। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया कि वे पूरी श्रद्धा से इस कथा का स्मरण करेंगे। कुछ महीनों बाद ईश्वर की कृपा से सुमति गर्भवती हुई। समय आने पर उसने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरा परिवार आनंद से भर गया। धर्मदत्त ने कहा, यह सब भगवान हनुमान जी और मंगल व्रत की महिमा है। सुमति की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहने लगे। वह प्रतिदिन मन ही मन इस कथा का स्मरण करती। उसका जीवन सुख, शांति और संतोष से भर गया। इस प्रकार मंगल व्रत की कथा हमें यह शिक्षा देती है कि मनुष्य को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। श्रद्धा, संयम, विश्वास और भक्ति से हर संकट दूर हो सकता है। अहंकार विनाश का कारण बनता है, जबकि विनम्रता और सेवा जीवन को सफल बनाती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत को करता है, इस कथा को श्रवण करता है, उसके जीवन में मंगल, सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। हनुमान जी की कृपा उसे प्राप्त होती है। हर प्रकार की विपत्ति उसके जीवन से दूर होती है। जय श्री राम।